टुम टेढ़ाओ। एक बार धोखा खा चुका हूं, बार बार नहीं खाऊंगा। क्लास 11th मैंने बर्बाद कर दिया है, क्लास 12th नहीं करूंगा। प्यारे दोस्तों, अगर आपने भी यही ठाना है, अगर आपके भी मन में गिल्ट है कि मेरा क्लास 11th बर्बाद हुआ था, मगर क्लास 12th के अंदर मैं एचएससी बोर्ड में फोड़ूंगा, मैं एमएसटीसीटी में फोड़ूंगा, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरे 1 साल का रोड मैप बताने वाला हूं। अगर इस रोड मैप से अगर आप जाते हो तो क्लास 12th के अंदर, एचएससी बोर्ड के अंदर और एमएसटीसीटी के अंदर भी आप फोड़ दोगे। मैंने खुद ने फोड़ा है और हजारों बच्चों को मैंने तैयार किया है। बस आपकी बारी है अब अब की बार आपकी ही सरकार होगी। प्यारे दोस्तों, तो बोलने की तो बात हो गई, बट याद रखना ये कंप्लीट 1 ईयर का रोड मैप अब यहां पर हम करने वाले हैं। अभी आप अप्रैल 2026 में है। प्यारे दोस्तों, क्लास 11 के एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं। कितना परसेंटेज आया मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर पक्का बता देना। और साथ साथ ये स्ट्रैटेजी अगर आप यहां से फॉलो करते हो तो बहुत बढ़िया तरीके से यहां पर 90+ परसेंटेज लेकर के आ सकते हो। और यहां पर आपको तो 99 परसेंटाइल लेकर के आना ही आना है। अगर अभी तक परसेंटेज और परसेंटाइल का डिफरेंस नहीं पता होगा ना, तो प्यारे दोस्तों अभी मौका है अच्छे से सीईटी के लिए प्रिपेयर करने का, बोर्ड के लिए प्रिपेयर करने का। मैं आपको ये नहीं कर रहा हूं, मैं आपको जगा रहा हूं, याद रखना। क्योंकि अप्रैल से लेकर मार्च 2027 तक 1 साल यानी 12 महीने आपके पास है। और खुद एक ऐसे टर्निंग पॉइंट पे आ चुके हो कि खुद को आपको साबित करना है। क्योंकि अब अगर गिरोगे ना तो कभी जिंदगी में कोई भी उठाने के लिए नहीं आएगा। याद रखना, हमारे पास 6 कोर सब्जेक्ट्स है। बोर्ड्स के लिए, एमएसटीसीटी के लिए 3 सब्जेक्ट्स है। और साथ साथ एचएससी बोर्ड को भी आपको कवर करना है, एमएसटीसीटी को भी आपको कवर करना है। और अगर मान के चलते जेईई कर रहे थे, नीट कर रहे थे, नहीं हो रहा है ना, तो छोड़ दो, अब एमएसटीसीटी को फोकस करो। क्योंकि वही आपकी एकमात्र तारनहार होने वाली है। नेक्स्ट बात करते हैं, सर अब हमारे पास कौन से सब्जेक्ट्स है? इंग्लिश सब्जेक्ट है, अभी से टेंशन लेना नहीं है क्या? नहीं भाई, अभी से थोड़ा थोड़ा इंग्लिश के लिए पढ़ना शुरू कर दो। नहीं तो एग्जाम जब पास में आती है तब एक बड़ा सा इंग्लिश का बड़ा सा डोंगर लगने लगता है, एक पहाड़ लगने लगता है। ऐसा पहाड़ अगर उसको तोड़ना होगा तो डेली थोड़ा थोड़ा सा इंग्लिश के लिए पढ़ना शुरू करो। आपकी सेकंड लैंग्वेज होगी, थर्ड लैंग्वेज होगी। अगर ये नहीं होगी तो आपका वोकेशनल होगा। वोकेशनल चाहे आपका कंप्यूटर साइंस है, फिशरी है, जो भी है, आज से थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू कर दो। चाहे तो उसको सैटरडे संडे भी आप पढ़ सकते हो, ताकि लास्ट में उसकी दिक्कत ना आ जाए। मैथमेटिक्स अगर आपका सब्जेक्ट है, फिजिक्स तो कंपलसरी होगा, केमिस्ट्री कंपलसरी होगा, जिनका मैथ्स नहीं उनका बायो होगा। जो भी आपके सब्जेक्ट्स होंगे, मात्र 6 सब्जेक्ट्स, 600 मार्क्स आपको कवर करना है बोर्ड्स के अंदर। तो भाई अभी से बोर्ड्स के लिए एक आपके सब्जेक्ट से अकॉर्डिंग एक ऐसी स्ट्रैटेजी बनाओ, बट डेली वीकली उन सब्जेक्ट्स को आप कवर करेंगे, मतलब कवर करेंगे। अब आगे बात करते हैं, सर पूरे साल कैसे चलना है? अभी हमने क्लास 11 खत्म करी है, अब हमें क्लास 12 के अंदर जाना है। किस तरीके की शुरुआत कर सकते हैं? प्यारे दोस्तों, अभी आप अप्रैल और मई महीने के अंदर है। ये 2 महीना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मेरे समय में भी ये 2 महीना मैंने बहुत ज्यादा घिसा था और तब जाकर के मेरे अच्छे परसेंटेज आए थे। प्यारे दोस्तों, अभी आपने 11 खत्म कर दिया है, मन में ऐसा होगा कि भाई अब 11 चला गया। नहीं, आपको 11 के ऐसे टॉप 10 टॉपिक्स ढूंढने हैं, 5-6 टॉपिक ऐसे ढूंढने हैं जिनके बिना आप क्लास 12 में एंटर नहीं कर सकते। अगर अभी तक उनका बेसिक्स आपने कवर नहीं किया होगा तो भाई बहुत ज्यादा परेशानी हो सकती है। तो याद रखना, एमएसटीसीटी के सिलेबस के अंदर आने वाले जो भी आपके पीसीएमबी के जो टॉपिक्स है, उनको एक बार बस ऊपर से एक बार देख लेना है, उनके क्वेश्चंस एक बार प्रैक्टिस करने हैं। एक बार अगर ये 11 का बेसिक आपने कवर कर लिया ना, तो आपको 12th में कोई भी आपको टक्कर नहीं दे सकता। आपको मई और महीने है ना, अप्रैल और मई के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ जो भी सब्जेक्ट्स होंगे, इनके फर्स्ट 4 टॉपिक्स कवर करने हैं। याद रखना, बहुत सारे बच्चे यहां पर ही घुसते हैं, यहां से ही बाहर नहीं निकलते हैं, मगर हमें इन 2 महीने के अंदर ये 4 टॉपिक्स कवर करने हैं। जब आप जून जुलाई में आते हो, एकदम कॉलेज शुरुआत होती है, आपकी फर्स्ट यूनिट टेस्ट उसी समय में आती है, और यहां पर 5 से 10 जो टॉपिक नंबर है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट से होंगे, टॉपिक 10 तक आपको रिवाइज करके रखना है।
अगस्त और अक्टूबर में मिड टर्म आती है, यहां पर आपके 15 टॉपिक तक क्लियर होना चाहिए। अब आपके पास सवाल होगा, सर अभी तो हमने कोचिंग नहीं लगवाई है, हम कॉलेज में करते हैं, कॉलेज का सिलेबस आगे नहीं जाता है। टेंशन नहीं लेना है, आज से ही इस चैनल के ऊपर डेली लाइव क्लास हम शुरू करने वाले हैं। चाहे भले ही बच्चे ना आए, कम आए, क्योंकि इसी दौरान थोड़े से बच्चे कम होते हैं, फिर भी हम शुरू करेंगे और आखिर तक हम बच्चों को पढ़ाएंगे। डेली लाइव क्लास आपको यहां पर करनी है। अगर आपने कोचिंग नहीं लगाई है, कोई पेड बैच आपने नहीं करी है, कोई टेंशन नहीं, आज से डेली लाइव क्लास हम यहां पर करेंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, सारे सब्जेक्ट से। याद रखना, नवंबर दिसंबर के अंदर आपके रिमेनिंग चैप्टर्स कवर करने हैं, प्रीलिम्स होते हैं, और साथ साथ इस बार दिसंबर और जनवरी के महीने में आपकी MSTCT की फेज 1 होने वाली है। याद रखा, मैं क्यों बोल रहा हूं कि यहां तक नवंबर दिसंबर तक आपको पूरा सिलेबस कवर करना है, इसी वजह से क्योंकि आपकी पहली जेई के साथ साथ आपकी MSTCT की पहली फेज 1 की एग्जाम आने वाली है। अब आगे बात करते हैं MSTCT फेज 1, उसके साथ साथ आपके प्रैक्टिकल्स के एग्जाम होंगे। फरवरी में आपका पूरा का पूरा महीना बोर्ड में चला जाने वाला है, वहां पर आपकी कोई प्रिपरेशन नहीं होती है, इसलिए याद रखना नवंबर से पहले ही हमें सारी की सारी प्रिपरेशन और सारा का सारा सिलेबस कवर करना है। फिर अप्रैल मई में MSTCT की फेज 2 होगी। भाई फिर तो लाइफ एकदम सेट है, कॉलेज में जाओगे। बट ये एक साल हमारे लिए बहुत 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 क्रूशियल और बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो हमारा टेलीग्राम की लिंक, ग्रुप की लिंक की डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप मुझे मैसेज कर सकते हो। हमारा इंस्टाग्राम आईडी नीचे दे रखा है, वहां पर तुम मुझे मैसेज कर सकते हो, 1-to-1 कन्वर्सेशन कर सकते हो, बात कर सकते हैं। बट अभी आपको उठना होगा, जागना होगा, क्योंकि ये एक साल है। एक साल में खुद को आपको एक अच्छा साबित करना है, और यही जिंदगी का टर्निंग पॉइंट है। मैं एक बड़े भाई के नाते आपको ये बात बता रहा हूं, शायद ये आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पक्का बता देना, और अपने सारे दोस्तों को ये वीडियो शेयर कर देना जिन्होंने क्लास 11th बर्बाद करी है, मगर वो क्लास 12th में बहुत अच्छा फोड़ना चाहते हैं, चाहे वो HSC बोर्ड हो, जेई हो, नीट हो, या फिर हो MSTCT। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आप जीतोगे, मैं आपके साथ में हूं। मगर मेरे साथ रिश्ता जोड़ना मत भूलना, कमेंट करना और अपना भाई मानना। अपना भाई आपके लिए ऑलवेज खड़ा हुआ है। ऑल द बेस्ट, जय हिंद।